ओम शांति। बाबा के सभी सच्चे मीठे सीखे लदे बच्चों को और सभी भाई बहनों को आज हम एक बहन का अनुभव सुनेंगे कि जब वो बाबा के ज्ञान में आई, उन्होंने राजयोग मेडिटेशन कोर्स किया तो उन्होंने अपने अंदर वो धारणाएं लीं तो उन्हें कैसा लगा, आप आगे सुने। जिस ज्ञान को मैंने सुना, देखा, उसको मैं अपनी धारणा में लाई। मैं अब तुमको अपना अनुभव बताती हूँ। जैसे कि हम सभी आत्माओं के 7 गुण होते हैं, आप सभी जानते हो। सामने वाले में वो सभी 7 गुण हैं, लेकिन किसी दिन वो एक गुण को छोड़ देता है। गुस्सा या क्रोध, ईर्ष्या कुछ भी करता है, तो हमें अपने आप को समझाना है कि इसके अंदर भी हमारी तरह 7 गुण हैं। आज ये किसी कारण ऐसा कर रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ी ही देर में ये अभी अपने सभी गुणों में आ जाएगा, शांति के गुणों में आ जाएगा। और हम इसी अभ्यास को दोहराना भी है और अपने अंदर धारण भी कर लेना है, जैसे मैंने अपने अंदर धारण कर लिया है। दूसरा, जब हम किसी दूसरे में दोष देखते हैं, शायद वो दोष उसके अंदर ना हो, कहीं ना कहीं हमारे अंदर ही वो दोष होता है कि जो हम दूसरे में वो दोष बताते हैं या देखते हैं। यहाँ मैंने ये धारण किया है कि अपने अंदर के दोषों को मिटाना है। बाहर तो बस एक दृश्य हो रहा है, एक घटना हो रही है। तीसरी बात कि जब कोई बाहर दृश्य या घटना होती है तो सबके अपने अपने मन के रिफ्लेक्स होते हैं। कोई उस दृश्य को देख के हंसता है, कोई उस दृश्य को देख के घबराता है, कोई उस दृश्य को देख के क्रोधित होता है। तो ऐसे दृश्य तो एक ही है, पर उस दृश्य को देखकर जो अपने अंदर रिफ्लेक्स होता है वो अपने अपने मन का होता है। अब इस बात को मैं अच्छी तरह से समझने लगी हूँ। चौथा, जिसे हम मोह कहते हैं, माया कहते हैं, मेरा कहते हैं, वो सब हमारे मस्तिष्क के अंदर ही चलता रहता है। अगर हम उस चीज़ को अपने मस्तिष्क में बंद करके बाहर की तरफ देखें तो सारी चीज़ें बाहर ही हैं, लेकिन हमने भ्रम के कारण अपने मस्तिष्क में विचार बना रखे हैं। विचारों में इतने डूब जाते हैं कि उस विचार को ही मेरा 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 कहते हैं, मेरा घर कहते हैं, मेरा पैसा कहते हैं। वो एक अंदर का विचार है, लेकिन भौतिकता तो मस्तिष्क के बाहर ही है ना। सब कुछ माया तो बाहर ही है, लेकिन हम अपने अंदर मस्तिष्क में पकड़ के बैठे हैं विचारों को, और उन्हीं को अपना कहते रहते हैं कि मेरा घर, मेरा पैसा, मेरी गाड़ी। जबकि मस्तिष्क में सिर्फ विचार ही आ सकते हैं, गाड़ी बंगला गाड़ी नहीं आ सकती। वो तो सब भौतिकता में बाहर ही रहते हैं। ये मैंने अनुभव किया है। छठी बात, मनुष्य अपने समझ से ही समझ सकता है कि ये शरीर मेरा साधन है। किसी भी उम्र में इस बात को समझ सकता है। 40 की उम्र में समझे, 50 की में समझे, या उससे ज़्यादा की में समझे, उससे कम की में समझे, समझ ज़रूर जाता है कि शरीर तो मेरा सिर्फ साधन है, मैं तो प्योर आत्मा हूँ। ये भी मैंने अनुभव कर लिया है। जिस दिन हमको पूरा ज्ञान हो जाएगा उस दिन हम मुक्त ही हैं। कि जितना भी अब तक मैंने कुछ देखा है वो सब माया है, शरीर भी माया है। आत्मा को अब अपने 7 गुणों के स्वरूप में आ जाना है। तो आपने देखा कि किस तरीके से इन बहन ने राजयोग मेडिटेशन कोर्स किया और अपने विकारों पर जीत पा रही हैं। और जब हम
परमात्मा का सच्चा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। और जब हम उनकी श्रीमत को जो मुरली में वो बताते हैं हम उसे फॉलो करते जाते हैं, तो हमें उनकी जो शक्तियाँ हैं वो महसूस होने लगती हैं और उन शक्तियों का एहसास होने लगता है। अगर हम परमात्मा की जो श्रीमत है उसे फॉलो ना करें, धारणा ना करें, तो हमें एहसास होगा ही नहीं। इसीलिए जो परमात्मा जो हमें मुरली में डेली बताते हैं हमें वो फॉलो करनी है और उन चीज़ों को अपने अंदर धारण करना है। तभी हमें उनकी शक्तियों का, अपनी शक्तियों का एहसास होगा, महसूस होंगी वो सारी शक्तियाँ। एक बार अभ्यास कर देखें, बिना अभ्यास के तो कुछ भी नहीं। ओम शांति। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। कोई भी डाउट हो, कुछ पूछना हो तो फिर आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं।